हर वर्षा का जल पड़ रहा है, वो तो समान रूप से पड़ रहा है सबके लिए। लेकिन पड़ोसी का तो बर्तन भर गया, आपका नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि आपका बर्तन उल्टा रखा हुआ है। और जो बर्तन उल्टा होगा तो जल कहां से भरेगा? और पड़ोसी ने सीधा रखा तो भर गया। उसी प्रकार से हमने अपना मुंह जो संसार की ओर घुमाया हुआ है, हम तो संसार की ओर देख रहे हैं, भगवान की तरफ तो देखा ही नहीं। जब भगवान की तरफ नहीं देखा तो भगवान की कृपा कहां से मिलेगी? इसलिए भगवान की ओर देखो। भगवान से विमुख हो जाओगे तो परमात्मा कहां से ध्यान देंगे? इसलिए जो है चिंतन करते रहो भगवान का, 24 घंटे भगवान का ही स्मरण करते रहो, तो कृपा तभी आएगी। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी सब पर जो है बराबर की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर मोरी बराबर दाया। अखिल विश्व यहाँ और उपाया, अखिल विश्व या मोर उपाया, सब पर मोरे भगवान कहते हैं मेरी सब पर बराबर कृपा है, बराबर। माता पिता, आप माता पिता हैं, आप क्या अपना बच्चों पर भेद करते हो? करते कोई माता पिता अपने बच्चों पर भेद करते हैं कि ये फलाना ऐसा है, ये इसको कम देना है, इसको ज्यादा देना है? ऐसा होता है? नहीं करते ना। कोई ना माँ है ना पिताजी ऐसा करने वाले कोई नहीं है, सबको समान। चाहे वो लायक है या चाहे नालायक है, बल्कि नालायक को ज्यादा देते हैं। ये जरा कम जोर चला 10 रुपए और दे दिए थे, ये भी तेरे नाम के चेक पे काट दे। वो तो जरा समझा दे ये बच्चे इतने बेटा हैं, जरा बोलो ख्याल रखना, बोलो जरूर बोलो। जो नालायक है उसकी भी ज्यादा चिंता होती है। भगवान सबके बराबर कृपा करें, क्योंकि वो भी तो माता पिता है हमारे। जब वो माता पिता वो सब पर समान कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान ने विश्व को बनाया हुआ है। अगर आपने किसी मकान को बनाया है और उसके हिस्से करने हो तो दोनों दो बेटे हैं तो बराबर तो दोगे सबको, देते तो। उसी प्रकार से भगवान ने ये विश्व को निर्माण किया, रचयिता है भगवान, सब कुछ बनाया भगवान ने। भगवान सबको जो है बराबर ही देने वाले हैं। लेकिन क्या है, हमने उस तरफ देखा ही नहीं है। भगवान ने रखा हुआ है हमारे लिए, हमने जब वहां देखा ही नहीं है तो फिर कहां से जाएगा? हमने तो टेलीफोन किया ही नहीं। जब फोन नहीं किया तो फिर कहां से पता चलेगा? अरे राजी कुछ है ना, हम कोना टेलीफोन या हमरा से ये नो हमारे जो जी के फोन में कौन माचा है ना, तो ज्यादा नहीं वहां पर जरा गुस्सा ही था, है ना, बस ज्यादा लोग थोड़ा गुस्सा तो आता है। उसी प्रकार से परमात्मा भी है, उनके लिए अगर हम घंटी नहीं बजाएंगे, उनके नाम की घंटी नहीं बजेगी तो कहां से सुनेंगे वो? इसलिए उस घंटी को भी बजाना है ताकि परमात्मा को पता चले कि मुझे पुकारने वाला कोई है। तमपेत कृत्यम पायनो विरह का जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भुनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम्। जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, साधु बन गए, जिन्होंने वैराग्य धारण कर दिया, ऐसे सुखदेव जी महाराज उन गुरु को जो है सूत जी प्रणाम कर रहे हैं, जिनका वैराग्य क्या है? उच्च कोटि का है। उनके वात्सल्य में रोते रोते व्यास जी जो है उनके पीछे भाग रहे हैं। हाँ पुत्र, हे पुत्र,
लेकिन सुखदेव जी महाराज वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं और सीधे चले गए वन की ओर। माता के गर्भ से सीधे निकले और सीधे जो है वन की ओर चल पड़े। जैसे निर्मल जल की धारा धरती को स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, सुखदेव जी कह रहे हैं हे पिताजी, उसी प्रकार से यदि मैं संसार में रहा तो मेरा जीवन भी मलिन हो जाएगा, मैं माया में फंस जाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया को तो सब भजते हैं, ये मेरा है, लेकिन भगवान को कोई नहीं भजता है। जिसने भगवान को भज दिया तो उस दिन जो माया है ना, माया क्या है? माया भगवान की पत्नी का नाम है, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी तो माया है, तो भगवान की पत्नी है, तो वो क्या है? जिसने माधव को भज दिया तो क्या होगा? तो माया चेरी होए। माया पीछे पीछे चलेगी, फिर आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही माया आपके पीछे चलेगी, क्योंकि आपने मायापति को भज दिया। वैसे स्वामी को भज दिया तो सेवक अपने आप ही पीछे चलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? माया को भजते हैं और माधव को भूल जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन हो ये उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, अब बीमार हो गया साहब, घुट भी दुखना चिना, घुट भी दुखना चिना, कमर भी दुखड़ो जा करके बोले साहब, नहीं बोले साहब राम राम। तन दुखी है, और कोई मन से दुखी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मरम जो कई प्रकार का विचार आना चाहिए, मन में उद्विग्नता है। अभी फलाने इनके लेकर वाल, अभी इनके लेकर वाल, वो इनके लेके डालो, और मन विचार में किए दिन में विचार तो ये चलो रह दो। उस पतरो रगलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूय भाविका। मुहुरहु रसिका भूय भावुका। ये कथा कौन सुन सकता है? किसको प्राप्त होगी? जो भावुक होगा, जिसके हृदय में करुणा होगी, जिसके हृदय में दया होगी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कैसा फल है ये? वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ, उस कल्प तरु से निकला हुआ फल, जिसमें न तो गुठली है न तो छिलका है। और फल जो है, फल तो पेड़ पे लगता है, तो फिर फल पे तो गुठली भी होती है, गूदा भी होता है, लेकिन क्या है ये? इसको पीना है। अब कहां से पीना है? कानों के द्वारा पीना है। कानों के द्वारा पिया जाएगा और फिर जो है हृदय में उतारा जाएगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालिका मुहुरहु रसिका भूय भावुका। बार बार पीजिए, मुहुरहु मुंह मोर बार बार। कहां से पीना है? कानों के द्वारा श्रवण करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कानों से सुन करके भगवान का चरित्र सुनना है, कानों से सुनना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले भक्ति बताई गई है भगवान का कथा को सुनना, भगवान की कीर्तन को करना। तो कीर्तन जो है सबसे बड़ी भक्ति है। एक तो आप कीर्तन करते हैं और दूसरा क्या है, उसे सुनते भी हैं। तो भगवान का नाम मुंह से भी लिया जा रहा है और कानों से सुना भी जा रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और स्मरण क्या करना है, भगवान के चरणों का स्मरण करना है। स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम अर्चना, वंदनम वंदना किसी करनी है, परमात्मा की ही करनी है। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य भाव से भगवान की भक्ति की जाती है। हे भगवान मैं आपका दास हूँ, दास भाव से। दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम, सखा भाव से आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति समर्पण, समर्पित भाव से। इस प्रकार